जी नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जिनका मैं अभी थोड़ी देर बाद इंटरव्यू करने वाला हूँ, वो बिल्कुल मीम नून फे काफ्ते पे पूरा उतरती है। आप यकीनन गलत समझ रहे होंगे। मीम का मतलब है मुनज़्ज़म, बहुत काफ का मतलब है बहुत पुरइत्माद, और फे का मतलब है यानी कि पुरअज़्म आदमी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बाबर ऐवान साहब हमारे दरमियान मौजूद है। बाबर ये आपके अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ जैसे ज़र्रा नाचीज़ को बहुत इज़्ज़त दी, मेरी औकात से बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मैंने वो अल्फाज यूज़ किए, मीम नून फे का। जी, ऐसा है कि ये जो लफ्ज़ आपने कहा ऐवान, ये लफ्ज़ है आवान। वही सर, ऐवान ए से नहीं है, अलिफ से है। अलिफ के ऊपर भी आप मद लगा के उसके ऊपर खड़ी ज़बर लगाएंगे तब ये आवान की आवाज़ निकलती है, वरना नहीं निकलती। बाबर आवान साहब हमारे दरमियान मौजूद। हाँ, आवान ए से नहीं है, अलिफ से। अलिफ के ऊपर मद है और उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। तबीयत का जो हाल है तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बेहतर है बहुत। और आज आपके प्रोग्राम पे आए हैं तो वैसे भी आजकल मीडिया वालों का और सहाफ़ियों का जो झुकाव है वो ज़्यादातर मुझे इंटरोगेट करने में है। आप हो गए, आपके दूसरे साथी फ़नकार हो गए, जैसे कामरान ख़ान हो गए, अपना डॉक्टर शाहिद मसूद हो गए। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नाम लेना बुरी बात है, लेकिन क्योंकि हमारी जो तरबियत हुई है वो इसी असलूब पे हुई है कि नाम लिए बग़ैर अगर देखिए, क्योंकि बदले की सियासत नहीं चाहते हम चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म और एक जामे और एक हकीकी सियासत करके हम दुश्मन को उसका वही जवाब दें जो कि जमहूरी हो और जो उसका कमा हक्का उसूलों पर मुताबिक उतरता हो। कमा हक्का, ये अक्का नहीं है, ये हक्का है। कमा हक्का, हम हक्का, जी जी हक्का। ये है जो है ये हलवे वाली नहीं है, इस पर थोड़ा सा आपको है भी डालनी पड़ेगी और साथ में ऊपर एक जज़म भी लगाएंगे तो तब ये हा की आवाज़ निकलती है। नहीं बाबर साहब, इंटरप्ट करूंगा आपको माजरत के साथ। फनकार अब हम लोगों कह रहे हैं एक्टिंग बचपन से कोई और कर रहा है, सिनेमा कोई और ऑन करता था, ये हम लोग एक्टर कहाँ से हो गए? देखिए, बात ऐसी है कि आप भी मीडिया वाले हैं और मीडिया पे जो काम करते हैं तो उनको तो हम फ़नकार ही कहेंगे। अलबत्ता ये जो आपकी बात है कि फ़नकार आप कैसे हो गए, तो इसका तो अंदाज़ा हमें आपकी सवाने उम्री पढ़कर होगा, क्योंकि जो अंदर की बात होती है तो वो तो या तो इन द लाइन ऑफ फायर में निकलती है या फ्रेंड्स नॉट मास्टर में निकलती है। तो वो मैं आपको ज़्यादा तफसीलात नहीं बताना चाहता, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि नाम लेना असलूब नहीं है हमारी पार्टी का, मंशूर में नहीं है हमारे। अलबत्ता फिर भी कामरान ख़ान अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर उससे मेरा सलाम पहुँचाइएगा और ये कहिएगा कि बेटा कदी दे तू कल्ला होएगा, तो इंशाल्लाह। मतलब असलूब नहीं है ये हमारा। बाबर ऐवान साहब, माजरत के साथ अल्फाज बुरे हैं मगर इस्तेमाल करना ज़रूरी समझता हूँ। सुना है आपकी डिग्री जाली है। देखिए खालिद, ये कोताही ये किस्मत है कि इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। बहरहाल पार्टी का जो मंशूर है उसमें तो यही है कि आपने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना, क्योंकि यू लूज़ योर टेम्पर एंड यू लूज़ योर बेल्ट। इसी वजह से फौजिया बाबर दूसरे टेम्पर लूज़ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी पार्टी का, देखिए वो उनका एक ज़ाती फेल है, उसको आप पार्टी के फेल के ऊपर पास ना करें, क्योंकि जब उनका फेल ज़ाती फेल से पार्टी के फेल के ऊपर फेल होता है तो उससे जो लेट्स कम टू द पॉइंट, डिग्री जाली है। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, इसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि डिग्री का जहाँ तक इल्ज़ाम है तो देखें ये भी एक इल्ज़ाम है, और खालिद बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इल्ज़ाम लगाने वाले तो सदर जरदारी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, उन तक को नहीं बख्शते। मैं तो अपने मुखालफिन को वेलकम करता हूँ, जो हमारी पार्टी का तरीका है, अपने मुखालफिन को हम वेलकम करते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ खालिद, बल्कि मैं तो ये भी कन्फेस करने को तैयार हूँ खालिद कि मैं बजाते खुद, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ हूँ खालिद, बल्कि मेरा घर जाली है, वो लकड़ी का बना हुआ है, डब्बा है एक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं डरबे में रहता हूँ खालिद, वो जाली घर है। मैं ये कहूँगा कि जो मेरी है वो भी है, और अगर आप मुझे मेरी डिग्री असली साबित कर दे या नकली साबित कर दें तो मैं खुद आपको इंटरनेट से एक डिग्री खरीद के दूंगा खालिद। लेकिन जो ये इल्ज़ाम है मैं इसको मनोअन कबूल करता हूँ, वेलकम करता हूँ मैं इसको, बल्कि मैं ये कहूँगा कि असली जो बाबर ऐवान होगा कोई, वो मैं नहीं हूँगा, जाहिर है, क्योंकि मुखालफिन तो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। जो असली बाबर ऐवान होगा वो तो ताश के पत्तों पे बना हुआ है। आप कहने का मकसद ये कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के नहीं बने हुए, आप असली बाबर ऐवान हैं।
और जो ताश के पत्ते बना है वो नकली है बाबर मान, ये हाँ, इस तरह ये की कुछ देखिए। हाँ, आप माशाल्लाह कुछ अकल की बातें कर रहे हैं। कुछ मैंने कहा ना, ये हिस्बे मरातिब हैं। फरासत के जो जीने होते हैं उसको आप इर्तिका के जरिए जब कवर करते हैं तो वो यकदम जो जुस्त लगा के कोशिश करता है, तो फिर वो अगली सीढ़ी पे पहुंचता है तो उसकी टांग जो होती है वो थोड़ी खुल जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ इस किस्म की पोजीशन में होता है। आप देख रहे हो मेरी उंगली। बाबर मान साहब, आपके बारे में तो ये भी मशहूर है कि कई जगह आप मौसूफ ने खुद अपने इन लबों से फरमाया कि आप अपने अंदर एक इदारा हैं। जानना ही चाहूँगा कौन सा इदारा है, किस चीज़ का इदारा है? इस खाकसार को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी औकात से बहुत बढ़कर है। मैं तो जी कोई इदारा क्या होता है, इदारा तो एक बहुत बड़ा नाम है। मैं तो अब्दाली पब्लिक स्कूल हूँ जहाँ लोग आकर वकालत सीखते हैं और उसमें पैसे बनाने के तरीके सीखते हैं। ये वकालत में कहाँ पैसा है? अरे देखिए खालिद, बात सुनो। आप इस वकालत में यकीन करें, इतना पैसा है मेरे बचूंगड़े कि सोच है तेरी। देखो, अब इस्लामाबाद में जो मेरी कोठी बन रही है, कम से कम 25-30 करोड़ रुपए का तो खर्चा है खुला लमसम। ये कहाँ से आ रहा है? तो नाचीज़ ने जो कहाँ से आ रहा है? और नाचीज़ ने जो चीज़ की है वो यही की है कि हमने वकालत में पैसा कमाया, वरना तो वजारत में नुकसान है। लेकिन चूंकि कौम का एक फरीज़ा है और वो अदा करना है, जरदारी मोहतरम जो हैं हमारे सदर हैं, वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, उनका ऑर्डर है, सर आंखों पे है, तो इस वजह से मैंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। नहीं तो यकीन करें कि मुझे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता जो कोठी की बात है तो जाहिर है कि पैसे तो वकालत में, आपको मैं बताऊं कि बड़ा ही आसान है ये काम। आप तो ये कुर्सी, आपने इस काली कुर्सी पे जो है ना अपनी उम्र गुजार दी है झूले लेते हुए और लोगों से ये शक्लें बना बना के सवाल करते हुए। लेकिन खालिद, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वकालत एक ऐसा गुर है कि जिसके अंदर आप न सिर्फ ये कि दुनियादारी सीखते हैं, बल्कि ये तो मैं ये कहूँगा कि एक तरह से एक इबादत है। ये एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है। बाबर मान साहब, इसमें कोई शक नहीं, मुक़द्दस पेशा है, इसको हम भी मानते हैं। ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आप हमें शॉर्ट टर्म ये बता दें। मैं बहुत खुश हुआ हूँ ए हमाम में इस्तेमाल होने वाले बिल्ली मार का साबुन, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, अपनी पर्सनल आपस की बात है। हाँ, साहब एक मुंह में जुमला आ रहा था, आपने देखा जो पॉलिश करने वाले जूती एक चीज़ पे लगाते हैं, नोकीली से होती है। जी 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 जी, एग्जैक्टली डिट्टो। एग्जैक्टली। वो तो देखें आपकी बड़ी ज़रा नवाजी है, वरना मैं नाचीज़ और मेरी औकात से तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने मेरी औकात से। अलबत्ता देख, बात सुन मेरे बचूंगड़े, पैसे कमाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो दिस इज़ नो बिग डील। उस्ताद गुर तो बता दो बचूंगड़े, दिस इज़ नो बिग डील। बंदा बाहर भिजवाना अगर कि आपने केस से बंदा किसी तरह आपने मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, आप बोल चुके हैं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपना असलूब गुफ्तार आपको सिखा रहा हूँ तो बराए करम आप भी मुझ में और मेरी गुफ्तार में मुखल ना हो। कहने का मकसद ये है मेरे हबीब कि ये जो एक तो हो गई 3000 की जुगाड़ वाली बात, दूसरी ये है कि देख अगर कोई बंदा अब कोई वकील है वो किसी को आता है कैमरे वाला, उसको पकड़ के वकील तुन देता है गने की मशीन की तरह, तो आपने उसको करना ये होता है कि ये बिला सबब नहीं होता। जी बाबर मान साहब, हमारी बदकिस्मती कही है ऐसे कि आप एक तरफ पार्लिमानी उमूर के वज़ीर भी हैं, दूसरी तरफ आप जो हैं वज़ीर कानून भी हैं। ये जो 17वीं तरमीम ख़त्म करने के लिए आपने कमेटी बनाई थी, अब तो उसका एक एक बंदा भी ऐसा सा मर रहा है, कब हल होगा ये मसला? बहुत उम्दा सवाल किया आपने मेरे दोस्त, मेरे बहुत मोहतरम दोस्त, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। मैं आपकी गालिबन मैं तो पहले दिन आपसे बात कर रहा हूँ, आज दोस्ती कहाँ से हो गई? देखिए ये तो पार्टी का मंशूर है कि दोस्ती होनी चाहिए लोगों में। अलबत्ता आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि 17वीं तरमीम कब ख़त्म होगी। यार खालिद, यकीन कर कि आज से कोई 10 साल पहले का ज़िक्र है कि जब मैं पुठवार में अपनी भैंसें चरा रहा होता था, सुबह मेरे हाथ में वंजली होती थी और मैं वो लेके हाथ में लहराता लहराता जब दरख्त के नीचे बैठ के वंजली बजाता था तो ये सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो तब मैं वज़ीर कानून बनूंगा और 17वीं तरमीम ख़त्म करके एक नई कट्टी लूँगा। आज अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि 17वीं तरमीम अपनी जगह पर कायम और दायम है और आज मैं एक नई सैकड़ों कट्टियाँ ले सकता हूँ। कट्टियाँ से मुराद भैंस का बच्चा। एग्जैक्टली यही मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। कट्टी से मुराद भैंस का बच्चा। बाबर रहमान साहब, 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, ये मुझे ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट की आखिर तरजीहात क्या हैं। 2 साल में आप ये नहीं बता सके तरजीहात क्या हैं गवर्नमेंट की?
खालिद देखिए, बहुत ही एक आम फहम सी बात है और पार्टी बहुत कई दफ़ा इसको कह भी चुकी है, अलल ऐलान कह चुके हैं हम कि हमारी बुनियादी तरजीहात हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये लेने हैं आपने? नहीं, देखें, लेने और देने का ये दो एक अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ दे के लेते हैं, या आप फ़ोन मुझे अपना दे दे, हाँ चल बेटा अभी आप फ़ोन मुझसे निकलवा जरा, आप ही मुझसे नहीं निकलवा सकते। अब जब ये फ़ोन मैं आपको तोहफा कर दूंगा तो तब आपको इसकी कदर आएगी। इसी तरह से हमने जो है, बिल्कुल, मैंने अपना फ़ोन वापस मिल गया मुझे। मेरे हाथ में एक चीज़ आई, मैंने रखी, आप समझे कि गई, और मैंने आपको वापस कर दी, आपने कहा वाह वाह। यही काम हम करना चाह रहे हैं कि पहले आप रोटी लें, फिर कपड़े लें, फिर मकान लें, जब तीनों चीज़ें हाथ आ जाए फिर आप दे दें, तो उससे जो उस चीज़ की कदर व कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और यही हमारी पार्टी का मंशूर है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस मंशूर में, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 1.5 साल के अरसे में तो काफ़ी कामयाब गए हैं। आगे भी अल्लाह खैर रखेगा। इम्प्रेसिव। बाबर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप और आपके वज़ीर और मुख्तलिफ लोग जब टीवी पे आके आप लोग बातचीत करते हैं, कोई चीज़ आप लोगों के थ्रू करते हैं, इसका असर होता है? देखें खालिद, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जब आप डिलीवर कर रहे हैं, जब आप एक बात कर रहे हैं तो उसका कुछ असर भी आए। देखिए, टीवी पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टीवी पे तो पिंक पैंथर भी आता है। टीवी पे तो वो बचपन में हम छोटे होते थे तो वो सीसम स्ट्रीट में वो पीली वाली, जी सीसम स्ट्रीट में वो एक बड़ी वाली बतख आती थी, याद है वो पीली वाली, जिसको बाद में खालिद अनम ने लमडींग का तर्जुमा दिया था, वो भी आता था, वो भी चीज़ें सिखाने आता था। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, ज़ुबैदा आपा के बाल सफ़ेद हो गए हैं वो मेहंदी लगा लगा के, लेकिन आज तक वो घर की, मतलब दुनिया की एक भी औरत को कुछ नहीं सिखा सकी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप करें उसका कोई इफेक्ट भी आए। टीवी पे आने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो पिंक पैंथर भी आना, गपशप भी कोई चीज़ होती है, शुगल मेला, ये चीज़ें भी होती हैं दुनिया में, तो हर चीज़ को इतना हार्शली नहीं लेना चाहिए। मेरा ये क्या, शुगल है, लाइक टीवी पे शुगल है ज़ाहिर, शुगल का नाम ज़िंदगी और मेरी नौकरी क्या है। ये बाबर रवान साहब, कितनी आज़ादी है इस मुल्क में कि आप मेरे मज़हब की बात आप टीवी पे आके करते हैं, तो ये आज़ादी है? एक मिनट, ये क्या कहा तुमने? हमारे मज़हब के एक प्रोग्राम करते हैं आप टीवी? नहीं, हमारे मज़हब से क्या मुराद है तुम्हारी? नहीं, मतलब क्या? नहीं, ये यहीं रुक जाओ। मतलब क्या इस बात का, हमारे मज़हब का? भाई क्या मतलब है? बोलो। आपका भी है, मतलब हम नहीं, आपका भी है, ऐसे क्या मुराद है? मतलब नहीं, पहले क्या तुमने मेरे मज़हब? नहीं, ब्रेक को छोड़ो, पहले बात कर लेते हैं, पहले बात करें। ये टीवी एंकर अपनी औकात से बाहर हो गए, मैं कहता हूँ इनको बांध के रखना चाहिए। आंखें तो, ज़बान तो पहले निकाल लें, बाजू निकाल करो कि दिल चाहता है तुम लोगों को कुब्बा करके तुम्हारे पेट में घुटने मारने चाहिए कि ये कोई बात है करने की? भला मतलब कोई बात है भला? ये माइक मैं तोड़ के फेंक दूंगा अगर तुम लोगों ने मजीद कोई ऐसी बात की तो। इस वक्त जो हुकूमत का अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, अब अहम वजारत पे हैं, वो उनके पास 2-3 जिम्मेदारियाँ हैं। बाबर साहब, साफ़ियों का कहना ये आपके बारे में कि आप उनकी बातचीत जो है उसको आप सीरियस नहीं लेते। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप सहाफ़ियों की बातों को आप सीरियस नहीं लेते। ये देख खालिद, ये तेरे भाई ने एक कश्ती बनाई है, इसको केबाना कहते हैं। जापान में इस फ़न की बहुत ज़्यादा मांग है, और यहाँ तक कि वो लोग तो, ये 2012 फिल्म का अगर तूने आखिरी सीन देखा हो तो उसमें भी कोई इसी किस्म की एक कश्ती है जिसके ऊपर गुफ्तगू उसको इस तरह कश्ती बना दी। देखिए, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपका जो बात है मैं वो समझ गया हूँ। आपने दहशतगर्दी के ऊपर बात की है, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का मंशूर है कि आप जब भी कोई इस किस्म का सवाल आए तो आप उसको बड़े ध्यान से सुने, बहुत गौर से, कान खोल के अगर सुना जाए। ध्यान ये दिया आपने? नहीं, ये तो देखिए, ये ओकेबाना है, और ये जापान में एक पेपर फोल्डिंग की टेक्निक होती है। इनफैक्ट ये भी है कि जापान में अगर किसी को जुकाम हो जाए तो वो कागज़ के 1000 बगले बनाता है, और जितनी देर में वो बगले बनाता है तो उसका जुकाम ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसी में उसका कोई 4-4.5 दिन की जुगाड़ लग जाती है। तो ये एक इसमें भी आपकी कारकर्दगी दिखाइएगा मुझे ज़रा। ये देखें आप, ये देखें, ये ऐसे चलती है। यकीन कीजिए, इस कश्ती में भी सुराख है, उसी तरह जिस तरह आपके बाकी कामों में। ये कश्ती भी टेढ़ी है। देखिए किस सिम जा रही है, मुझे ये बता दें। कश्ती आपने बनाई है, इस मुल्क की तरह चला रहे हैं, ऐसा है कि किस सिम जा रही है? देखिए जी, ऐसा होता है कि ये कश्ती का जो, जहाँ तक सवाल है, तो ये हमारी पार्टी के मंशूर में कश्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। अगर आप उसे खोल के पढ़ें, बाबर साहब, वजारत से हटके, सारे इन ओहदों से हटके, जब हम बाबर रवान से 1 to 1 बात करते हैं, किस किस्म का आदमी, क्या चीज़ें पसंद है उसको?
आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, एक तो ये कि मैं एक सहर खेज आदमी हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वन शुड नॉट आपको देख के मैं इस्लामाबाद के ड्रामे भी याद आते हैं, जिसमें वो शॉट दिखाते थे कि दरख्त खाली पतझड़, कोई ऐसा एक तबीयत में कुछ उदासी जो होती है उसकी थोड़ी सी जो अक्स है, बाज़ लोग उसे कुछ डिफरेंट नाम देते हैं। तौकीर नासिर, आप दोनों में ऐसा ही एक उदासी है जी। ये एक ज़मीर की उदासी होती है, एक निदामत सी होती है, वो नहीं माफ़ करता किसी को, वो आ जाती है, बाज़ औक़ात आया हो जाती है। अलबत्ता ये है कि बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ शायरी का शगुफ़ होता है। कुछ एक आध अर्ज़ करती है, प्रोग्राम में टाइम कम रहेगा। गालिब मेरे बहुत फेवरेट हैं, बात पूरी सुना करो। मैं इतने मुश्किल से तुम लोगों के प्रोग्राम में पहुंचा हूँ, बाहर इतनी फायरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के प्रोग्राम में पहुंच गया हूँ, कुछ शुक्र अदा किया करो। मुनीर नियाज़ी मुझे बहुत पसंद है, और फराज की तो खैर बात ही कुछ और है। इनफैक्ट मुझे एक शेर बड़ा पसंद है अहमद फराज का, कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले, गाओ तराना यारों झूम झूम के हौले हौले। अब ये यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि आम तौर पे तराने जो हैं वो इस तरह की बातें करेंगे, बड़े अच्छे गाने भी गाते हैं, बिल्कुल साबित खड़े होकर गाए जाते हैं। अगली नशिस्त करेंगे, लेकिन जो तराना यहाँ पे है वो झूम झूम के और आहिस्तगी से गाया जा रहा है, किसी की आवाज में गाना, कोई अपना फेवरेट। अब मैं आपको एक ऐसी आवाज में गाना सुनाता हूँ जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। आपकी अपनी आवाज। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ रोने लगा हूँ। ये एक बहुत ही इसमें गहराई है। और अगर मैं ये कहूँगा अपना कोई शेर सुना दें। मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक अपने जो एक सानेहा जो मुझ पे गुजरा है, कि वो अकेली ही हनीमून मनाने चल दी, वो अकेली ही हनीमून मनाने चल दी, हम एयरपोर्ट पे पुकारा किए जाना जाना।